हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब सही? वेलकम टू अजहरी क्लासेस। आज की इस वीडियो पार्ट में हम लोग समझेंगे नॉमिनल टी मॉडल का एबीसीडी पैरामीटर कैसे निकालते हैं। इससे प्रीवियस वाले में हम लोग सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का एबीसीडी पैरामीटर निकाले थे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। आज हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ही क्या देखेंगे, नॉमिनल टी मॉडल देखेंगे और नॉमिनल टी मॉडल के बारे में देखेंगे और उसमें एबीसीडी पैरामीटर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, उसमें मीडियम में क्या क्या डिस्कस किए, मीडियम में डिस्कस किए हैं रिसीविंग एंड सी मॉडल और सेंडिंग एंड सी मॉडल। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ही हम लोग क्या देखने वाले हैं, नॉमिनल टी मॉडल। ठीक है, नॉमिनल टी मॉडल इसको क्यों बोलते हैं? पहली बात, क्योंकि देखो ये टी शेप में है। क्या है, इधर भी R/2 है, इधर भी L/2 है और बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर R/2 और इधर L/2। तो ये टी जैसा फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल टी मॉडल। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन बना हुआ होता है रेजिस्टेंस से। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, दो लाइन के बीच में कैपेसिटेंस हो सकता है। तो तीन ही पैरामीटर को इस तरह से दिखला देंगे तो क्या बन जाता है, नॉमिनल टी मॉडल बन जाता है। और इसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एबीसीडी पैरामीटर निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एबीसीडी पैरामीटर निकालने के लिए दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दो इक्वेशन क्या क्या है? तो पहला इक्वेशन है वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, और आई एस इज इक्वल टू है सी वी आर प्लस डी आई आर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, हर एक मॉडल का एबीसीडी पैरामीटर। ठीक है, तो नॉमिनल टी मॉडल में अगर हम लोग को निकालना हो एबीसीडी पैरामीटर तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो, एबीसीडी पैरामीटर निकालने के लिए क्या किया गया है कि रेजिस्टेंस को बांट दिया गया है R/2 L/2 में, और इस साइड के रेजिस्टेंस को R/2 और L/2 में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है साथ में रहता है ना, जहां पे रेजिस्टेंस होगा और वहां पे इंडक्टेंस भी होगा, क्योंकि ये क्या लम्प्ड पैरामीटर हम लोग इसमें लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, मतलब ग्राउंड और लाइन के बीच में। फिर उसके बाद आधा R/2 और L/2 को उधर कर दिया गया है, दिखाने के लिए कि ट्रांसमिशन लाइन में किस तरह से रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो सकता है और कैपेसिटेंस हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। चलिए, तो इसमें अगर हमको सॉल्व करना हो क्या एबीसीडी पैरामीटर, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तो एक तो ये लूप बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है और एक नोड ये बन रहा है। किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए या तो हम लोग केवीएल लगा सकते हैं या तो केसीएल लगा सकते हैं। केवीएल कैसे लगेगा, तो लूप में लगेगा, और केसीएल कैसा लगेगा, तो नोड में लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितना लूप बन रहा है, तो एक लूप, दो लूप, तो मतलब दो जगह केवीएल लगा सकते हैं। और एक नोड बन रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं। तो चलिए पहले लूप वन में, लूप वन इसको अगर बोले और इसको लूप टू बोले, तो लूप वन में क्या लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं। तो लूप वन में केवीएल लगाने के लिए क्या हो जाएगा, लूप वन में केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा, VS ही लाना है और VS आ भी गया। क्या VS इज इक्वल टू क्या लाना है, AVR प्लस BIR। तो यहाँ पे VS आ गया, इसका मतलब सही लगा रहे हैं हम लोग। VS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये IS। ठीक है, ये हो जाएगा आपको IS। ठीक है, और ये R/2 प्लस L/2। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या कि Z जो होता है, Z सम है किसका, R प्लस J ओमेगा L का। जेड किसका सम होता है, R प्लस J ओमेगा L का। अगर इसमें बाई टू अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये Z/2 बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, Z/2 है। ये दोनों मिला के क्या है, Z/2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको Z/2 लिख देंगे। क्या कर देंगे, Z/2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये हाफ हाफ है तो हाफ इम्पीडेंस बनेगा। मान लीजिए अगर टोटल इम्पीडेंस Z है तो इसको 2 से डिवाइड किया गया है, 2 से डिवाइड कर दिया और आधा इम्पीडेंस इधर चला गया। ठीक है, IS Z/2 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, तो VX, ये हो जाएगा आपका VX। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इस वाले में केवीएल लगाएं, तो इस वाले में केवीएल लगाएंगे तो सोर्स वोल्टेज क्या बन जाएगा, अब सोर्स वोल्टेज VS बन जाएगा। तो ये हो जाएगा VX इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR Z/2 IR
Z/2 प्लस VR प्लस VR, ठीक है, प्लस VR, ठीक है। तो दो इक्वेशन बना, VS इज इक्वल टू IS Z/2 प्लस VX, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बना VS इज इक्वल टू IR Z/2 प्लस VR, ठीक है। अब अगर हम लोग जाने, अब क्या लगाना है इस नोट पे, अगर केसीएल लगाने की कोशिश करेंगे इस नोट पे, तो इस नोट पे क्या होगा, थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, केसीएल लगाएंगे, केसीएल एट नोड x, ठीक है, इसको x मान लेते हैं क्योंकि ये VX है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IS जो बराबर होगा किसके, IS करंट यहाँ से जा रहा है, ये दो डिवाइड में हो रहा है, इधर IC में जा रहा है उधर IR में जा रहा है, तो IS किस किसके बराबर हो जाएगा, IC प्लस IR के, IC प्लस IR के। चलिए अब हमको कंपेयर करना है, क्या हमको कंपेयर करना है इन तीनों इक्वेशन का इन दोनों इक्वेशन से। तो देखो यहाँ भी IS है, यहाँ भी IS है, ये है सही है, यहाँ IC है और यहाँ VR है, तो गलत है, मतलब यहाँ पे VR लाना पड़ेगा, कहने का मतलब है यहाँ IR है, यहाँ तो IR, इसका मतलब IC के जगह पर को क्या लाना है, VR लाना है इस वाले इक्वेशन में। और इस वाले इक्वेशन में देखो ये VS है, यहाँ भी VS है, सही है, यहाँ पे IS है, वहां IS है क्या, नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, प्लस VX, वहां पे VX नहीं है तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा, मतलब इसको टोटल हटा के किसके टर्म में लाना है, VR और IR के टर्म में लाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखें इक्वेशन टू को अगर यहाँ पे पुट कर दें, VX को यहाँ पे अगर पुट कर दें इस VX के जगह पे, है ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो VX बनेगा IS Z/2, ठीक है, IS Z/2 प्लस IR Z/2, ये वाला टर्म, इसको वहां पुट VX की जगह पे ये VX पर पुट कर रहे हैं, प्लस VR, ठीक है। अब देखो अब कुछ आया क्या, तो VS इज इक्वल टू क्या आ गया, IR भी आ गया और VR भी आ गया, VS इज इक्वल टू VR भी आ गया और IR भी आ गया, मगर एक ज्यादा टर्म आ रहा है IS, तो IS को हमको क्या करना पड़ेगा, IS को भी किसके टर्म में लाना पड़ेगा, IR और VR के टर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको अभी के लिए क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड पुट कर देते हैं, थर्ड वहां हो गया, फोर्थ पुट कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए इस इक्वेशन को कुछ आगे तक तो सॉल्व हो गया, अब IS के टर्म को हटाना है, तो IS को पहले सॉल्व करेंगे, तो ही IS को रखेंगे, तो IS को सॉल्व करने के लिए IC है यहाँ पे, IC को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ये देखो IC किसके बराबर हो सकता है, तो वोल्टेज इंटू इम्पीडेंस, है ना। IC हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, और वो R यहाँ पे क्या चीज होता है, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/Z, और 1/Z को क्या बोलते हैं Y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V इंटू वाई, ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू वाई, इसका मतलब IC इज इक्वल टू VX इंटू वाई हो जाएगा, तो IC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, VX इंटू वाई, ठीक है। यहाँ कैसे आया, ये कैसे आया ये अभी भी बता दिए हैं, और लगभग तीन वीडियो में लगभग बताए भी हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में छोड़कर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड में भी बताए थे कि IC को VX इंटू वाई कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा V/R, और R को ही क्या लिख सकते हैं, इम्पीडेंस लिख सकते हैं, और 1/Z को ही तो क्या बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं, तो VY होता है। तो यहाँ पर का वोल्टेज कितना हम लोग मान के चले हैं VX, यहाँ पे करंट कौन फ्लो हो रहा है IC, तो यहाँ पे IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज इंटू इम्पीडेंस, इसके अक्रॉस का वोल्टेज इंटू इम्पीडेंस, ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे IR, ठीक है। अब देखो, अब IS के जगह पे क्या हमको लाना, IR तो लाना है, और यहाँ पे क्या लाना है VR लाना है, तो VR तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले VX का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, है ना, कि देखो इस वाले VX में क्या है IR भी है और VR भी है, अगर इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, IR और VR के टर्म में आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, IS इज इक्वल टू आ जाएगा, VX के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, VX के जगह पे ये पुट करेंगे, VX के जगह पे क्या पुट करेंगे, IR Z/2 प्लस VR, ये हो गया आपका VX का वैल्यू, इंटू वाई यहाँ पे है
प्लस आई आर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, आई आर इंटू वाई, आई आर जेड बाई टू इंटू वाई, है ना, प्लस वी आर वाई, ठीक है, प्लस आई आर, इतना आ जाएगा, है ना। इसी वाई को मल्टीप्लाई करो टोटल में, तो ये वाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो वाई जेड अपॉन टू और वी आर वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आई आर और ये आई आर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आर इंटू वाई प्लस आई आर, ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई जेड अपॉन टू। अब इसका कंपेयर हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन फोर्थ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 2 से। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी आई एस है, यहाँ भी आई एस है, ओके, यहाँ भी वी आर है, यहाँ भी वी आर, ये भी ओके, यहाँ भी आई आर है, यहाँ भी आई आर है, ये भी ओके। मतलब जो टर्म हमको चाहिए था उसी टर्म में इक्वेशन को लेके आ गए हैं। जिस टर्म में हमको क्या चाहिए था, इक्वेशन चाहिए था, उसी टर्म में इक्वेशन को लेके आ गए हैं, तो कंपेयर भी हो सकता है ना। क्योंकि कंपेयर किस चीज से होता है, कंपेयर सेम वाले चीज से होता है ना। अब इंसान का कंपेयर जानवर से करोगे तो होगा नहीं, है ना। इंसान का कंपेयर इंसान के साथ होगा, तो सेम इक्वेशन को सेम इक्वेशन के साथ, ये वी आर और आई आर के टर्म में था, इसलिए इसको किस टर्म में लाएं, वी आर और आई आर के टर्म में लाएं। अब इसका कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आई एस है, यहाँ पे आई एस है, यहाँ भी वी आर है, यहाँ भी वी आर है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई। यहाँ आई आर है, यहाँ भी आई आर है, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू हो जाएगा वन प्लस वाई जेड अपॉन टू, वन प्लस वाई जेड अपॉन टू। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वी एक्स, वी एस निकालना है, वी एस निकालेंगे तो ए और बी पैरामीटर निकलेगा, वी एस निकालेंगे तो ए और बी पैरामीटर निकलेगा। तो वी एस के लिए हमको क्या पुट करना था, यहाँ से देखो, वी एस के लिए हमको आई एस का वैल्यू पुट करना था, क्योंकि आई आर और वी आर तो है, आई आर और वी आर तो है, मगर एक नया टर्म है आई एस। इस टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करके क्या करना है, आई आर और वी आर के टर्म में लाना है। तो आई एस के बराबर कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो आई एस का ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। आप देखो ये आई एस का वैल्यू जो है, ये आई एस का वैल्यू तो है, ये आई एस के वैल्यू में जो क्या है, आई आर है और वी आर है, तो आई एस के टर्म में आई आर और वी आर पुट कर देंगे, तो टोटल टर्म आई आर और वी आर के टर्म में बन जाएगा, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रब कर लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ पे रब करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रब करते हैं, ठीक है। अब पुट करते हैं इसको, तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू आई एस के जगह पे क्या पुट करना है हमको, आई एस के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट करो, आई एस की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, है ना। इक्वेशन फोर्थ वाला वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन इसमें, यहाँ भी इक्वेशन फोर्थ है क्या, इसको नाम दे दो 5, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो। आई एस का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आई एस क्या है, वी आर वाई प्लस आई आर इंटू वन प्लस वाई जेड अपॉन टू, ठीक है। ये है तुम्हारा आई एस का वैल्यू, ये कितना वैल्यू है, आई एस का वैल्यू, और आई एस के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या है, जेड बाई टू, ये होल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जेड बाई टू से, ठीक है। प्लस यहाँ पे पहले से क्या था, पहले से था आई आर जेड बाई टू प्लस बी आर। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लीकेशन करो, देखो वी आर इंटू वाई यहाँ पे है, और उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जेड बाई टू से, तो क्या बन जाएगा, ये वी एस इज इक्वल टू बन जाएगा वी आर वाई जेड अपॉन टू, ठीक है। फिर इसका इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई आर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, वन प्लस वाई जेड अपॉन टू इंटू जेड बाई टू, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आई आर बनेगा, ये आई आर बनेगा जेड बाई टू प्लस वी आर, ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, है ना। इस इक्वेशन में क्या 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 कॉमन है देखेंगे, तो ये वी आर, यहाँ से वी आर कॉमन है, तो वी आर कॉमन ले लेंगे, तो वी आर कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये वन प्लस वाई जेड अपॉन टू, किसको किसको कॉमन लिए, इस वाले से इस वाले से। अब यहाँ से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आई आर कॉमन है, तो प्लस आई आर कॉमन ले लो, आई आर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले टोटल टर्म को, ये बनेगा जेड बाई टू प्लस
वाई जेड स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जेड बाई 2, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जेड बाई टू, ये जेड बाई टू क्या बनेगा, हाफ वाला हाफ कितना होता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी आर इंटू 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2 प्लस आई आर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर अपॉन 4, वाई जेड स्क्वायर अपॉन 4। अब इक्वेशन में देखो, अब वी एस जो है, अब जो वी एस बचा है अपना, वो किसके टर्म में है, वी आर और आई आर के टर्म में है। ठीक है, आई होप ये लिख लिए होंगे आप लोग, है ना, ये लिख लिए होंगे। यहाँ पे सी का वैल्यू वाई है, इसको बाकी को रब करते हैं। ठीक है, बाकी को क्या करते हैं हम लोग, रब करते हैं, क्योंकि ये मेन चीज है, ये निकालना था, ये तो आप लोग लिख भी लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस वी एस को कहां से कंपेयर करना है हम लोग जानते हैं, शुरू में इक्वेशन लिखे थे, वी एस इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ए बी आर प्लस बी आई आर। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू बी आर के टर्म वाले के साथ, बी आर के टर्म में इसके साथ क्या है, ए का वैल्यू जाएगा 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2। ठीक है, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा जेड, ये वाला टर्म, तो जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या क्या वैल्यू आ गया, ए इज इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2, बी इज इक्वल टू जेड प्लस वाई जेड का स्क्वायर अपॉन 4, सी इज इक्वल टू वाई और डी इज इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी एस आई एस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड बाई 2, फिर हो जाएगा, अगर यहाँ से जेड कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, ये जेड कॉमन भी ले सकते हैं दोनों तरफ है, तो जेड कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस वाई जेड अपॉन 4। ठीक है, सी इज इक्वल टू वाई और डी इज इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं बी आर इंटू आई आर। ठीक है, मल्टीप्लाई में उसके साथ, यहाँ से हम लोग क्या पता चला कि एबीसीडी पैरामीटर फॉर नॉमिनल टी मॉडल क्या होता है, ए का वैल्यू होता है 1 प्लस वाई जेड। ठीक है, बी का वैल्यू होता है जेड इंटू 1 प्लस वाई जेड अपॉन 4, सी का वैल्यू होता है वाई और डी का वैल्यू होता है 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2। अब इसको हम लोग यहाँ से रब करते हैं और देखेंगे क्या, हम लोग क्या फाइंड कर लिए, जो चाहते थे वही फाइंड किए ना, एबीसीडी पैरामीटर हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, एबीसीडी पैरामीटर फाइंड करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि सिस्टम किस तरह से है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है और रेसिप्रोकल है कि नहीं है। तो सिमेट्रिकल के लिए क्या देखते हैं हम लोग, सिमेट्री के लिए देखते हैं कि ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू डी है क्या, देखो ए इज इक्वल टू डी है क्या, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2, डी का वैल्यू कितना है 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2। इसका मतलब ए इज इक्वल टू डी है, ये फुलफिल हुआ, इसका मतलब नेटवर्क सिमेट्रिक है। नेटवर्क कैसा है, सिमेट्रिक है, क्यों, देखो दिख भी रहा है r बाई टू एल बाई टू, r बाई टू एल बाई टू, बीच में ये सिमेट्रिक है ना, इसके क्रॉस अगर काटेंगे तो सिमेट्रिक रहेगा। अब हम लोग क्या देखते हैं रेसिप्रोकल के लिए, तो रेसिप्रोकल के एडी माइनस बीसी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो एडी माइनस बीसी करो, ए का डी से मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, ए का डी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा, माइनस बीसी का करो, तो बीसी का करो तो हो जाएगा, बीसी का मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, तब करते हैं वाई इंटू जेड इंटू 1 प्लस वाई जेड अपॉन 4, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, अब इसको तोड़ो काटो पीटो, देखो क्या आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई जेड का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 ए बी, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई जेड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाई जेड इंटू 1 वाई जेड प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस वाई जेड इंटू वाई जेड, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया, ओके, ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 4 गया, ये भी कट गया, ये वाई जेड से ये वाई जेड गया, ये भी कट गया, बचा 1। इसका मतलब क्या है कि ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब नेटवर्क कैसा है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, नेटवर्क कैसा है, रेसिप्रोकल है। हम लोग जानते हैं क्या
कि A इज इक्वल टू B होता है तो नेटवर्क सिमेट्रिक होता है, AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है तो नेटवर्क रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब हम लोग को अगर देखना है वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन का हम फॉर्मूला क्या बताते हैं, परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन होता है VS अपॉन A माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A का वैल्यू कितना रखना होगा 1 प्लस वाई जेड, तो यहाँ पे रख दो, तो VS अपॉन 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2 माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। और नो लोड वोल्टेज का फॉर्मूला बता चुके हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हैं, है ना, कहाँ पे, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किए कि नो लोड वोल्टेज होता क्या है, और नो लोड का वोल्टेज का जो फॉर्मूला आता है VS अपॉन A क्यों आता है, ये होता है नो लोड का वोल्टेज, V नो लोड इज इक्वल टू VS अपॉन A, और V नो लोड यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो VS अपॉन 1 प्लस वाई जेड अपॉन 2। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस वाई जेड का वैल्यू जो होता है लेस देन 1 होता है, तो नो लोड यहाँ पे वोल्टेज क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, किसका, नो लोड वोल्टेज ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज। और यहाँ पे क्या आएगा, फेरेंटी इफेक्ट, क्या आएगा, फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, ये वैल्यू 1 प्लस वाई जेड बाई 2 का वैल्यू लेस देन 1 कैसे होता है, अगर आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, तो हम वहाँ पे बताए थे कि 1 प्लस वाई जेड का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है, तो बाई 2 करना है वहाँ पे, तो और छोटा हो जाएगा ना, तो ये छोटा हो गया तो क्या होगा, नो लोड वोल्टेज, ये छोटा, नीचे वाला टर्म छोटा, इसका मतलब ये टर्म ज्यादा थी, ये टर्म ज्यादा हो जाएगा किससे, VS से, तो फेरेंटी इफेक्ट ज्यादा, नो लोड में ज्यादा वोल्टेज हो जाने की वजह से ही तो क्या होता है, फेरेंटी इफेक्ट होता है। ठीक है, फेरेंटी इफेक्ट इससे पहले प्रीवियस वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए, उसको भी जाके देख लीजिए, है ना, बार बार उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।